सवाल नंबर 7 में लिखा हुआ है 2 years ago a man was 5 times old as his son was। यानी 2 साल पहले एक आदमी, ठीक है, मुख्य तरह होता है 2 साल पहले 2 years ago, ago का मतलब है 2 साल पहले। a man was 5 times as old as his son was। अब हम लेट करते हैं, फर्स्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.6 और हम इसमें कहते हैं कि फादर्स एज एक्स है और सन्स एज, बेटे की उम्र है भाई। ये हमें पता नहीं ना कि बाप की उम्र कितनी और बेटे की कितनी। उसने कहा है कि 2 साल पहले a man was 5 times as old as son, यानी 2 साल पहले जो एक आदमी है वो अपने बेटे से 5 गुना बड़ा है, 5 times। तो वो एक बाप होगा एक बेटा होगा। मैं उसने कहा उसका फादर है, तो फादर एक एक्स है और बेटे की उम्र 22। ठीक है, अब जरा गौर करना। 2 years ago, 2 साल पहले, अगर अब उसकी बाप की उम्र एक्स है, 2 साल पहले उसकी उम्र जो है साल, अगर अब उसकी उम्र बाप की उम्र है 40 साल, 2 साल पहले कितनी होगी 38। तो माइनस किया, जमा किया, इसका मतलब अगर अब उसकी उम्र x है, फादर एज 2 साल पहले होगी x -2। क्योंकि हमें पता नहीं ना कि 40 है 50 है, x प्लस है। और सन की एज रहेगी 2 साल पहले y -2। अब उसने ये कहा है कि 2 साल पहले मैन जो है वो 5 गुना बड़ा है बेटे से। अब थोड़ा बात समझेंगे, समझो करेंगे। देखिए x -2 है और y -2 है। x -2 बराबर है y -2। ये बाप की उम्र है, ये बेटे की उम्र है। उसने कहा 5 गुना बड़ा है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, उसको मल्टीप्लाई करना जो छोटा है। अब तवज्जो करेंगे, x है बाप है और y क्या है बेटा है। अभी मतलब बेटा छोटा आएगा और बाप, तो y वाले को 5 से मल्टीप्लाई करना। अब कैसे याद रहेगा कि y वाले को 5 से करना है? मैं दोबारा लॉजिक बता रहा हूँ। मैंने कहा छोटे नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है। अब छोटा नंबर कौन सा है? फादर की एज है x और बेटे की एज है y। फादर बड़ा आएगा और बेटा वाला छोटा आएगा, तो y छोटा है और x बड़ा है। छोटे वाले को 5 से मल्टीप्लाई 5 टाइम्स सवाल में लिखा होगा। अब उसके बाद x -2 5y -10, 5 में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 5 को y से, 5 को 2 से, x वैसे ही आ गया, जमा 5y इधर आगे -5y -10 -2 + 2। x y वाले एक तरफ हो गए, बाकी तरफ x -5y बराबर है -8। -8 कैसे है समझ आ रही कि एक मुसावात बन गई। दूसरी कैसे बनाएंगे? सवाल में लिखा हुआ है आफ्टर 6 years, 6 साल बाद, he will be 3 times as old as his son। 6 साल बाद, आफ्टर 6 years। अब तवज्जो करें, फादर एज सन एज। अब अगर अभी उसकी उम्र है 40 साल, 6 साल बाद कितनी रहेगी? 40 जमा 6 46 साल। आफ्टर का मतलब होता है बाद में और अगो का मतलब होता है पहले, बिफोर या अगो। एक्स एज है 6 साल बाद हो जाएगी x जमा 6, y है y जमा 6। अब मैंने जमा 6 क्यों किया, मैंने लॉजिक बता दिया। अब वो कह रहे हैं 6 साल बाद he will be 3 times, 3 गुना, 3 से मल्टीप्लाई करना है। फिर वही बात, x जमा 6 y जमा 6 का इक्वल छोटा नंबर कौन सा दोनों में से? y वाले को 3 से मल्टीप्लाई करना। और 3 से क्यों सवाल में लिखा हुआ 3 टाइम्स, और यहाँ 5 से क्यों 5 टाइम्स? x जमा 6 3y जमा 18। पता लग गया? x वैसे ही आ गया, जमा 3y इधर आके 6 उधर चला गया, प्लस है माइनस हो।
एक इक्वेशन बन गई है x माइनस 5y माइनस 8 x माइनस 3y 12। अब इसको आपकी मर्जी है डायगोनल से सॉल्व कर लें या मैट्रिक्स से प्लस मैट्रिक्स से। ठीक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन को रीड करता हूँ तो थोड़ा सा लेंथी है, पहले क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, वो इतनी जगह पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में इसको अभी ना आपने सॉल्व करना है, मैंने सिर्फ सवाल बनाया है, हल आप लोग करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, ठीक है, एंड इज 7 लेस देन द डिनोमिनेटर। क्वेश्चन नंबर 9 पहले इसको नोट करना। लिखा हुआ है द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 7 लेस देन द डिनोमिनेटर। हम लेट करते हैं कि न्यूमरेटर जो है वो x है और डिनोमिनेटर जो है वो y है। अगर एक फ्रैक्शन है ना, मैंने आपके सामने लिखी है 4/7 लिखा है। जो ऊपर वाला होता है ना उसे न्यूमरेटर कहते हैं, जो नीचे वाला होता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, यानी इसे कहते हैं न्यूमरेटर और इसे कहते हैं डिनोमिनेटर। तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, समझाने के लिए कि n से और वो b से स्टार्ट होता है। ठीक हो गया। अब मैंने लेट कर लिया कि न्यूमरेटर जो है वो x है और डिनोमिनेटर जो है वो y है। अब सवाल में वो कहता है द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 7 लेस देन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जो है एज पर कंडीशन, सवाल की दी गई कंडीशन के मुताबिक न्यूमरेटर जो है वो 7 कम है डिनोमिनेटर से। तो मैं कहता हूँ x और y बराबर है, दोनों बराबर है। तो मैंने आपसे कहा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बराबर हो गए, लेकिन सवाल में वो कह रहा बराबर नहीं है। न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से 7 कम है। डिनोमिनेटर जो है ये जो है क्या 7 कम है, तो 7 कम करने के लिए बराबर कर दिया, 7 कम कर दिया। अब y माइनस 7 कर दिया, y इधर क्या हो रहा है प्लस, इधर आके क्या होगा और उधर रह गया -7। क्लियर हो गया। इसके बाद सेकंड एक और कंडीशन है, कहता है इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 3। अब न्यूमरेटर को हमने x लिया है और डिनोमिनेटर को y लिया है। फ्रैक्शन है x बटे y, ये न्यूमरेटर ऊपर आता है और डिनोमिनेटर नीचे आता है। अब वो कह रहा है द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 3। अगर हम न्यूमरेटर में 3 का इजाफा कर रहे हैं, न्यूमरेटर ऊपर वाले में 3 का इजाफा कर दिया, ऐड कर दिया। अब इसको मैंने ओवर में क्यों लिखा है, पहले तो मैंने ओवर में नहीं लिखा था। आगे वो कहता है द न्यू फ्रैक्शन, यानी जो ओवर में रहता है, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में ला दी ओवर में, वो क्या बन जाती है, इस कैंसिल डाउन टू 3/4। इसलिए मैंने ओवर में इसको फ्रैक्शन में लेना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x को 4 से, 3 को 4 से, 3 को y से, x को 4 से 4x, 3 4 12, 3y आ गया, 4x जमा 3y इधर आ गया, -3y हो गया, जमा 12 उधर जाके क्लियर हो गया। अब एक इक्वेशन है x माइनस y इक्वल है -7 ये वाली, और दूसरी है 4x माइनस 3y इक्वल है -12। ठीक है, समझ आ गई। इस तरीके से इसको मुकम्मल करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, एक सवाल नंबर ये आपने नोट कर लिया, पहला नहीं नोट कर लिया। कहता है टू साइक्लिस्ट आर 44 किलोमीटर अपार्ट। दो साइक्लिस्ट हैं, उनके दरमियान में 44 किलोमीटर का फासला है, एंड स्टार्ट आउट एट द सेम टाइम। दोनों एक ही वक्त में शुरू होते हैं, एक ही वक्त में शुरू करते हैं। ठीक है, इफ दे गो टुवर्ड्स वन अनदर, अगर वो दोनों क्या करते हैं कि दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं, टुवर्ड्स वन अनदर, एक दूसरे की तरफ। ठीक है, दे मीट इन 2 आवर्स, उनकी मुलाकात होती है 2 घंटे बाद। फर्स्ट साइक्लिस्ट
स्पीड या फास्ट वाले की कह रहे हैं और स्लो वाले की कह रहे हैं, यानी एक स्लो है या फास्ट है, सेकंड भी कह सकते हैं, फर्स्ट सेकंड स्पीड या फास्टेस्ट जो सेकंड स्पीड उसकी क्या है और स्लोएस्ट वाली की कितनी है, यानी दो हैं, फास्ट रहेगा क्योंकि दोनों की स्पीड सेम नहीं है, ये सवाल में जिक्र नहीं है, अगर स्पीड सेम होती तो वो कहता है कि एक जैसी स्पीड है एक ही कार है, उसने दो कार स्पीड निकालेंगे इसमें दोनों की स्पीड डिफरेंट है। अब आप फास्टेस्ट की भी कह सकते हैं, स्लोएस्ट की भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं फर्स्ट और सेकंड स्पीड। मैं कहता हूँ पहले वाले की v1 है, दूसरे वाले की v2 है, x वाले भी कह सकते हैं आप, लेकिन स्पीड का संबंध भी होता है जब v इस्तेमाल करते हैं, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं असल में एक फॉर्मूला लगाना चाह रहा हूँ, s बराबर है dt, ये मैं 9th क्लास में पढ़ा था। s का मतलब होता है डिस्टेंस, फासला, t का मतलब होता है स्पीड और t का मतलब होता है टाइम, यानी अगर फासला निकालना हो, डिस्टेंस निकालना हो, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर तो वो निकल आएगा, ठीक है। अब उसने ये कहा है अगर मैं यहाँ पे स्पीड निकालना चाह रहा हूँ कि हमने स्पीड निकालनी है, v निकालना है, तो v के साथ ये क्या हो रहा है, इधर आगे क्या होगा, डिवाइड, ये स्पीड का फॉर्मूला बन जाएगा। मीन स्पीड का फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने ये फॉर्मूला आपको रिवाइज करवाया कि s का मतलब है डिस्टेंस, फासला, v का मतलब है स्पीड, t का मतलब है टाइम। अगर मैं देखो आपसे कहता हूँ कि एक गाड़ी है, उसकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में 100 किलोमीटर, 4 घंटे वो फासला तय करती है 4 आवर, यानी वो बस है, गाड़ी है, 4 घंटे चली है। अब मैं आपसे पूछता हूँ उसने कितना फासला किया होगा, 100 स्पीड है, 4 घंटे, 100 को 4 से मल्टीप्लाई करें कितना, 400 किलोमीटर। मीन अगर हमारी गाड़ी की स्पीड ऐसी 80 किलोमीटर पर आवर, हमने जाना है 400 किलोमीटर तक, तो हम कहेंगे ऐसी है 5 घंटे में हम 400 किलोमीटर का फासला कर लेंगे। मीन वो स्पीड से हम फासला या टाइम वगैरह निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है कि डी का मतलब है फासले को टाइम पे डिवाइड करना। अब उसने एक बात कही है सवाल में, तो कहते हैं दोनों साइकिल्स के दरमियान में जो फासला है वो 44 किलोमीटर है। अब दोनों की स्पीड है v1 जमा v2 डिवाइड बाय 2 बराबर है 44। अब 2 से डिवाइड क्यों किया पहले वो सुनते हैं। फासले को टाइम पे डिवाइड करना है, फासले को टाइम पे डिवाइड कर दिया, फासला है 44, सवाल में क्या माना ना 44 किलोमीटर, डिस्टेंस 44 है और टाइम 2 आवर्स है, 2 पे डिवाइड कर दिया, यानी एक तरफ आएगी स्पीड आ गई v1 जमा v2, इधर आएगा फासले को टाइम पे डिवाइड करना है, तो फासला 44 है, 2 पे डिवाइड कर दिया, v1 जमा v2, 44 को 2 पे डिवाइड करें 22 आ गया, क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए आगे कंडीशन क्या है, इसके बाद मेरा कंडीशन है दे गो टुवर्ड्स वन अदर दे नीड इन 2 आवर्स बट इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो दोनों जाते हैं एक ही डायरेक्शन में, द फास्टर ओवरटेक द स्लोअर, अगर दोनों एक डायरेक्शन में जाते हैं v1 माइनस v2, तो आपके सामने आएगा कि दोनों जब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन, 44 फासला है और टाइम दिया हुआ है 7 होल 1/2, पहले टाइम दिया हुआ था तो 2 पे डिवाइड किया है, अब टाइम दिया हुआ है 7 और 1/2, इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे, ये आपने सीखा हुआ है कन्वर्ट करना, 2 को 7 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 2 को 7 से मल्टीप्लाई 14, 14 और 1 15 ओवर, क्लियर हो गया। 15/2 कैसे है, ये 2 नीचे क्या हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई, 44 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 15 इधर डिवाइड हो रहा है, सबको 15 से मल्टीप्लाई, 15 मल्टीप्लाई v1, 15 मल्टीप्लाई v2, 88 ओवर 15 मल्टीप्लाई 15, ये सबको 15 से मल्टीप्लाई, ये आएगा 15 v1, 15 v2, 15 से कैंसिल हो गया, 88 आ गया। अब आपके पास 2 इक्वेशन बननी है, v1 जमा v2 बराबर है 22, v1 15 v1 माइनस 15 v2 बराबर है 88। अब इनको जिस मर्जी तरीके से हल करते हैं। अब इस सवाल में ना 2 लॉजिक हैं, समझने तो जो भाई
यहाँ मैंने 2 से डिवाइड पहले टू किया है, सवाल में गौर करें लिखा हुआ है 2 आवर्स, लाइन नंबर 2 में पहली वाली लाइन जो है, लाइन नंबर 2 में सवाल नंबर 1 की 2 घंटे में उनका आपस में जो एक दूसरे को एक यानी दूसरे से आपस में मिलती है दोनों गाड़ियाँ, दोनों साइकिल सॉरी, वो 2 घंटे बाद 2 डिवाइड किया है। अब जो तीसरे लाइन में देखें उन जो स्लोअर है वो फास्टर जो है स्लोअर को ओवरटेक करता है कितने घंटे बाद 7 और 1 ओवर वो 15/2 बना, उससे डिवाइड किया। 44 क्यों आया, क्योंकि 44 किलोमीटर का फासला दोनों के दरमियान है। ऊपर 2 से डिवाइड किया कोई 2 दिया हुआ है, नीचे 15/2 से डिवाइड किया कोई 15/2 दिया हुआ। अब एक सवाल ज़हन में आता है, वो क्या, वो सुनिए। जो असल सवाल यहाँ मैंने जमा किया और यहाँ मैंने माइनस किया। ये कैसे याद रहेगा कि जब मैंने 2 से डिवाइड किया तब मैंने प्लस किया आपस में, जब मैंने 15/2 से डिवाइड किया तब मैंने आपको माइनस कर दिया आपस में। लॉजिक इसमें ये है। अब सवाल आप दोबारा पढ़ लीजिएगा, मैं इसको बता देता हूँ आपको, ठीक है। एक मैं इधर से इधर आ रहा है और एक इधर से इधर जा रहा है। ये जो पहली कंडीशन है, फर्स्ट पहली वाली कंडीशन में वो कहता है कि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, टुवर्ड ईच अदर, यानी एक साइकिल वाला सामने से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है। मिसाल देता हूँ, इसकी स्पीड है 10, इसकी स्पीड है 15, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। एक उधर से आ रहा है, एक इधर से जा रहा है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं ऐसे, कितनी स्पीड से क्रॉस करेंगे, दोनों एक दूसरे के पास से गुजरेंगे ना, एक सामने से आ रहा है, एक इधर से जा रहा है, दोनों एक दूसरे के ऐसे पास से गुजरेंगे, 1 सेकंड लगेगा, कितनी स्पीड लगेगी दोनों के बीच, 25। अब एक और बात, अगर दोनों इधर जा रहे हैं सेम तरफ, एक 15 पे है एक 10 पे, दोनों डायरेक्शन एक है। अब दोनों जब एक दूसरे को जो 15 वाला 10 वाले को क्रॉस करेगा, क्योंकि ये तेज जा रहा है और ये स्लो जा रहा है, ये 5 की स्पीड पे क्रॉस करेगा। अब इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप ना रोड पे जा रहे हो, देखिएगा आप गाड़ी में जा रहे हैं, सामने से गाड़ी वाले को आ रहा है, दोनों एक दूसरे के पास से गुजरते हैं, 1 सेकंड भी नहीं लगता, सेकंड का भी एक पॉइंट लगता है, ऐसे क्रॉस कर जाते हैं मिनट में। लेकिन आप मोटरवे पे जा रहे हो, देखिएगा जब आप सामने गाड़ी को क्रॉस करते हैं टाइम लगता है थोड़ा सा, यानी 1, 2, 3 सेकंड। जब मुखालिफ में आ रहे होते हैं तो क्रॉस करते हुए 1 सेकंड लगता है, क्योंकि दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है। यानी जब एक दूसरे की तरफ आएंगे तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, और जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो वो जितनी स्पीड उसकी ज़्यादा होगी ना, उतनी स्पीड से वो उसको क्रॉस करेगा। यानी 5 का फर्क है ना, तो 5 से क्रॉस करेगा। ठीक हो गया।